हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटलाइजेशन के न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सुनिए। द ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड शोज फॉलोइंग बैलेंसेस, यानी कि एक्स लिमिटेड का तलपट निम्न शेषों को दर्शाता है। जैसे पहले शेयर कैपिटल जैसे रुपीज़ में कितना है, 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब 2000 शेयर्स हैं 100 रुपये के ईच के हिसाब से हो गए। 2000 की 100 से गुणा करी तो 2 लाख के, 2 लाख रुपए के। फिर है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये है 70,000। फिर है आपका करंट लाइबिलिटीज़, ये है आपका 30,000। फिर सन्ड्री एसेट्स 3 लाख। इफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड इज 2000 रुपीज 2000 एंड सिमिलर कंपनीज अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेट whether this company suffers from over capitalization। यदि एक्स का औसत लाभ 20,000 रुपये है और ऐसी ही कंपनियां विनियोजित पूंजी पर 10% का लाभ कमाती हैं, तो बताइए कि कंपनी अति पूंजीकरण से ग्रस्त है। सुनिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। इसका फॉर्मूला होगा बराबर एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो देनी रखी है, तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब टोटल असेट्स में ऊपर दे रखा है सन्ड्री असेट्स, एक ही दे रखा है 3 लाख, जो 3 लाख की हो गई, माइनस करंट लाइबिलिटीज़ है 30,000। 3 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे तो आ गए आपके 2,70,000। फिर एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग तब लगाएंगे इक्वल। अब एक्चुअल प्रॉफिट हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा, तो एवरेज प्रॉफिट यानी 20,000 इंटू 100 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने निकाली थी 2,70,000, इसकी कैलकुलेशन करके हमारा आएगा 7.4%। 7.4। सेकेंड है आपका बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर होगा टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड डेब्ट्स। टोटल असेट्स हमारी है वही आ जाएगी जो ऊपर लिखी थी 3 लाख, माइनस आउटसाइड डेब्ट्स। आउटसाइड डेब्ट्स हमारे हैं जो करंट लाइबिलिटीज़ के हैं 30,000, तो 3 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे, ये भी 2,70,000। फिर थर्ड आता है रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन करंट रेट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000 इंटू 100 अपॉन करंट रेट जो रखा है ऊपर अन्य प्रॉफिट 10%, तो 10% लिख देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। फिर फोर्थ नंबर पे बुक वैल्यू पर शेयर, तो बुक वैल्यू पर शेयर बराबर होगा 2,70,000, जो 2,70,000 है अपॉन 2,000। नंबर ऑफ शेयर्स है ना ऊपर, नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 2,000 शेयर्स है, तो अपॉन 2,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो 2,70,000 आया था बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस को। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹135। फिर अब निकालेंगे फिफ्थ नंबर पे रियल वैल्यू पर शेयर। इसमें भी रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाला था 2 लाख का, तो उसको भी हम 2 लाख को 2,000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा ₹100।
आगे देखेंगे। फिर दस एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग 7.4% और जो करंट रेट है वो 10% से ज़्यादा होगा हमारा एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। करंट रेट कम है, मतलब करंट रेट ज़्यादा है और एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग कम है। फिर है आपका रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये है आपका 2 लाख का है ना, और बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस आया था 2,70,000। तो कौन सा ज़्यादा है? बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। फिर रियल वैल्यू ऑफ शेयर ₹100 और जो है बुक वैल्यू ऑफ शेयर ₹135। तो कौन सा ज़्यादा है? बुक वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो द स्टेटस ऑफ द कंपनी इज दैट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन बाई ऑल पैरामीटर्स, मतलब ये जो ओवर कैपिटलाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको फर्स्ट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ गणेश लिमिटेड, मतलब गणेश लिमिटेड के तलपट निम्नशेष हैं। तलपट के निम्नशेष दे रखा है, जैसे ये दे रखा है। शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹10 ईच, प्लस 60,000 के शेयर्स हैं, 60,000 के 10 रुपये ईच के हिसाब से होगा हमारे 6 लाख रुपए के। पहले इधर के देख लेते हैं। फिर जनरल रिजर्व हमारा 40,000, फिर सरप्लस 20,000, फिर 6% डिवेंचर्स 24,000, फिर बैंक लोन 80,000, फिर क्रेडिटर्स 40,000, फिर बिल्स पेबल, इसको बीपी भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये 20,000 इधर असेट्स में आ जाइए। प्राइमेसिस मतलब क्रेडिट साइड में आ जाइए, तो प्राइमेसिस है 4 लाख, मशीनरी है 1,60,000, फर्नीचर है 40,000, डेप्टर्स है 1 लाख, स्टॉक है 80,000, कैश एट बैंक है 40,000, डिवेंचर डिस्काउंट है 4,000। द प्रेजेंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इज 10% एंड द प्रॉफिट्स फॉर द लीस्ट 3 years आर एज फॉलोज, मतलब वर्तमान में पूंजीकरण की दर 10% है और पिछले 3 साल के लाभ निम्न प्रकार हैं। ईयर्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साल के दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर में दे रखा है 20,000, फिर है 40,000, फिर है 60,000। कमेंट अपॉन द सिचुएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की पूंजीकरण की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। सॉल्यूशन सुनिए। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट है करंट रेट ऑफ अर्निंग, जो दे रखी है 10%, कल 10% लिख देंगे। फिर एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, इसमें हम एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम पहले निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल असेट्स, यानी कि एक्सक्लूडिंग डिवेंचर डिस्काउंट, मतलब डिवेंचर डिस्काउंट को छोड़कर जो टोटल असेट्स हैं। तो डिवेंचर डिस्काउंट को हम छोड़ देंगे, बाकी टोटल असेट्स काउंट कर लेंगे, वो सब हमारी 8,20,000 हो जाएंगी। और माइनस करंट लाइबिलिटीज, इसमें क्रेडिटर्स और बीपी यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, बस 40,000 20,000, तो 60,000 हो गया। जो 8,20,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो ₹7,60,000 हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पे निकालेंगे हम बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बराबर फॉर्मूला आएगा इसका। अब देखो हमने 7,60,000 निकाल दिया था ऊपर, देखिए। तो अब हम एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग में लगा देंगे। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 60,000 जो हमारा थर्ड ईयर का है, एक्चुअल प्रॉफिट वही मानेंगे, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 7,60,000 जो नीचे निकल के आई थी, इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, बाकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 7.89%। अब थर्ड फार्मूला लगाएंगे बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, यानी कि इसका बराबर होगा टोटल असेट्स
माइनस आउटसाइड डेब्ट्स ब्रैकेट में डिवेंचर्स प्लस बैंक लोन प्लस क्रेडिटर्स प्लस बीपी, ये आउटसाइड डेब्ट्स में आएंगे। इन सब में जोड़ लेंगे। टोटल एसेट्स हमारी ऊपर जैसे दी थी 8,20,000 माइनस जो डिवेंचर्स हैं ऊपर देखिए डिवेंचर्स बैंक लोन क्रेडिटर्स बीपी, ये चार चीज़ें ऐड कर लेंगे तो हमारे आ जाएंगे 1,64,000। इसमें से माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 6,56,000। आगे देखिए अब इसका फोर्थ पॉइंट है रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट अपॉन करंट रेट इंटू 100। अब एवरेज प्रॉफिट जो पिछले हमारे 3 साल के जो प्रॉफिट दे रखे थे, ये दे रखा है प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का 20,000, सेकेंड ईयर का 40,000 और थर्ड ईयर का 60,000। तो इन तीनों को हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि 20,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000, तीनों को ऐड कर लेंगे तो और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब जितने होते हैं उसको उतने से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 है, 3 से डिवाइड कर लेंगे। इन तीनों को जोड़ा हमने 1,20,000 अपॉन 3, इसका आ गया 40,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 40,000 अपॉन करंट रेट ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था 10%, 10 इंटू 100, इसका आ जाएगा ₹4 लाख। फिफ्थ फार्मूला बुक वैल्यू पर शेयर का फार्मूला लगाएंगे, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। बुक वैल्यू ऑफ जो बिजनेस हमने ऊपर निकाली थी, यानी कि ये निकाली थी 6,56,000। तो 6,56,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स 60,000 शेयर्स दे रखे हैं, वो 60,000 लिख देंगे। 60,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, रुपीज़ आ जाएगा 10.93। फिर रियल वैल्यू पर शेयर फॉर्मूला लगाएंगे, रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस 4 लाख के जो ऊपर निकाला था रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 60,000 से डिवाइड कर देंगे, 6.67 आ जाएगा। फिर करंट रेट ऑफ अर्निंग 10% है और एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग 7.89% है, तो कौन सी ज़्यादा है हमारी, करंट रेट ऑफ अर्निंग। फिर बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस 6,56,000 है और रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस 4 लाख है, तो कौन सी ज़्यादा है हमारी, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस। फिर बुक वैल्यू पर शेयर 10.93 का है, फिर रियल वैल्यू पर शेयर 6.67 है। Thus there is ओवर कैपिटलाइजेशन इन द कंपनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।